शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे नेता आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर महाराष्ट्र के बजाय गुजरात और अन्य राज्यों में चले जाने वाले वेदांता फॉक्सकॉन समेत 3-4 बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को लेकर शिंदे फडणवीस सरकार को घेरा है। उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे को इस मुद्दे पर टीवी पर खुली बहस करने की चुनौती दी है। आदित्य ठाकरे ने कल इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और आज ट्वीट कर भी इस संबंध में कुछ सबूत पेश करने का दावा किया है। बीजेपी ने उनके आरोपों का जवाब दिया है। आदित्य ठाकरे का आरोप है कि 29 अगस्त को देवेंद्र फडणवीस की वेदांता के अधिकारियों से आखिरी मीटिंग हुई थी। इसके बाद वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट गुजरात चला गया। यह मीटिंग इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में लाने के लिए थी या गुजरात भेजने के लिए थी। आदित्य ठाकरे सवाल करते हैं कि इस मीटिंग में क्या हुआ, इसकी जानकारी असंवैधानिक और अवैध तरीके से मुख्यमंत्री बने सीएम एकनाथ शिंदे को दी भी गई या नहीं। आदित्य ठाकरे सबूत दिखाते हुए कहते हैं और दावा करने वाले शिंदे गुट और बीजेपी के नेताओं से पूछते हैं कि आप कहते हैं कि वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र आने वाला ही नहीं था, लेकिन इस लेटर में तो उनकी टीम ने 5 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लगाने के लिए एमओयू साइन करने की रिक्वेस्ट की है, इसके लिए टाइम मांगा है। इसके बाद अपने दूसरे ट्वीट में आदित्य ठाकरे सबूत देते हुए कहते हैं कि जो देवेंद्र फडणवीस के साथ व्यक्तिगत रूप से मीटिंग की गई उसमें क्या हुआ, क्या असंवैधानिक मुख्यमंत्री को इस मीटिंग के बारे में पता भी था। आदित्य ठाकरे ने इस मुद्दे पर सीएम एकनाथ शिंदे को टीवी डिबेट की खुली चुनौती दी है। आदित्य ठाकरे न सिर्फ वेदांता बल्कि मेडिकल डिवाइस पार्क, बल्क ड्रग्स पार्क, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स अन्य राज्यों में जाने के लिए शिंदे फडणवीस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आदित्य की इस चुनौती का जवाब देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आज मीडिया से कहा कि वेदांता ठाकरे सरकार की नाकामी से गया है। 2.5 साल की सरकार में उद्धव 18 महीने तक मंत्रालय गए ही नहीं, न कोई प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग की, न कोई जीआर साइन किया, न ही कोई एमओयू साइन हुआ और न ही कंपनी को जमीन आवंटित की गई। कंपनी की ओर से लगातार रिक्वेस्ट की जा रही थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। फडणवीस की मीटिंग को लेकर बावनकुले ने कहा कि ऐसी कोई मीटिंग हुई ही नहीं। सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि डिबेट आगामी विधानसभा सत्र में कर लें आदित्य। उनके पास इतने ही मजबूत सबूत हैं तो सदन के पटल पर रखें, पता लग जाएगा कि वो कितने सही हैं। अगर वो गलत साबित हुए तो बिना फेविकॉल उनका मुंह सिल जाएगा। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने टीवी डिबेट की चुनौती के मुद्दे पर ट्वीट कर कहा कि आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री अपनी तरह खाली और बिना काम के दिखाई दे रहे हैं क्या? अगर उन्हें चर्चा ही करनी है तो बिना काम के पूर्व मुख्यमंत्री घर पर ही बैठे हैं, उनके साथ चर्चा करें। हालांकि आदित्य ठाकरे ने सबूत दिखाकर एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है। उधर बीजेपी ने भी आदित्य ठाकरे को विधानसभा में पूरा खुलासा करने की चुनौती दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किसके आरोपों में दम है, क्योंकि बात अब दिखाने की है तो आदित्य ठाकरे ने आज सारे सबूत सार्वजनिक कर दिए और अब बारी बीजेपी और शिंदे गुट की है कि वो आदित्य ठाकरे के सबूतों पर क्या बात कहते हैं। हालांकि उनका कहना है कि ये विधानसभा के पटल में रख दें और वहीं पर बहस कर लें, मुख्यमंत्री खाली नहीं है। इस तरह के कमेंट भी किए जा रहे हैं। वेदांता फॉक्सकॉन और सिर्फ वेदांता फॉक्सकॉन नहीं, जितने भी बड़े उद्योग राज ठाकरे भी इस बात को लेकर, जो कि सहयोगी दिखाई पड़ते हैं वैसे तो, या दोस्त दिखाई पड़ते हैं फडणवीस और शिंदे के, लेकिन उन्होंने भी केंद्र सरकार को और महाराष्ट्र की सरकार को इस मुद्दे पर घेरा था कि क्या महाराष्ट्र के बेरोजगार दिखाई नहीं देते। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के पास तो ये बड़ा मुद्दा है ही। एनसीपी, कांग्रेस भी लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। यानी कुल मिलाकर सिर्फ बीएमसी चुनाव नहीं, आगामी विधानसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र से गुजरात बड़े बड़े उद्योगों का शिफ्ट होना एक बड़ा मुद्दा बनकर रहेगा। अब देखना होगा इस मुद्दे का कितना असर होता है, क्योंकि इसे सीधे महाराष्ट्र के युवाओं के रोजगार से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान महाराष्ट्र का हुआ है। महाराष्ट्र की तरक्की में इससे बाधा आएगी और क्योंकि गुजरात में चुनाव हो रहे थे, ऐसे टाइम पर ये जो टाइमिंग रही है इन बड़े बड़े उद्योगों की गुजरात जाने की, खासतौर पर वेदांता फॉक्सकॉन जैसी डील की, उसको लेकर अब ये गंभीर सवाल या आरोप जो है वो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि चुनाव में वहां फायदा लेना था, इसलिए महाराष्ट्र की अनदेखी कर दी गई। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।